हाय गाइस। आज हम बात करते हैं चैप्टर 1 की। हमने पिछली वीडियो में डाले थे न्यूमेरिकल जो वेरी मोस्ट थे। इस बार भी वेरी मोस्ट न्यूमेरिकलों की वीडियो है ये। इसमें क्या दे रखा है चैप्टर 1 में कि दो सूक्ष्म गोलियां 8/3 गुणा 10 की घात माइनस के 9 तथा 160/3 10 की घात माइनस के 9 कूलाम आवेश है तथा ये वायु में एक दूसरे से 0.10 मीटर पर स्थित है। उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। एक तो पॉइंट बच्चों हमारा यहां तक आ रहा है क्वेश्चन मार्क। दूसरा आगे भी इसमें कुछ दे रखा है, यदि उन्हें एक बार द्वारा एक क्षण भर के लिए संबंधित कर दें, मतलब हम उन दोनों को जोड़ दें, तो बल कितना कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें उनके बीच वैद्युत बल निकालना है, और जब इन दोनों को जोड़ दें, जोड़ने का मतलब है संबंधित कर दें, तब बल कितना होगा। तो ये सवाल हमारा दो पार्टों में होगा। पहले हम एक पार्ट को समझाते हैं, फिर दूसरे पार्ट को। गोलियां कितनी दे रखी है हमारी? दो गोलियां, जिन पर आवेश कितने दे रखे हैं? 80/3 गुणा 10 की घात माइनस के 9। दूसरे वाले में दे रखा है 160/3 गुणा 10 की घात माइनस के 9 कूलाम। इनकी जो बीच की दूरी दे रखी है वो 0.10 मान किस में दे रखा है हमारा? मीटर में। तो मीटर। अब बात करते हैं हम वैद्युत बल की। तो बल निकालने के लिए सबसे पहली बात तो हमें जो चाहिए वो मान नोट कर लेते हैं। जो पहला वाला, पहली दो, जब दो गोलियां दे रखी हैं तो पहले वाले पर आवेश किसे क्या मानेंगे हम? Q1, और दूसरे वाले पर आवेश मानेंगे Q2। नोट कर लो, Q1 बराबर 80/3 गुणा 10 की घात माइनस के 9 कूलाम। Q2 पर दे रखा है 160/3 गुणा 10 की घात माइनस के 9। इन दोनों की जो बीच की दूरी दे रखी है वो किसका मान होगा हमारा? R का। R बराबर दे रखा है 0.10 मीटर। हमें चाहिए सबसे पहले बल। तो F बराबर क्वेश्चन मार्क। कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम क्या कहता है कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9। यह मान लगाते हैं हम इनके सभी के, तो 9 गुणा 10 की घात 9 आ जाएगा। Q1 का मान कितना दे रखा है? 80/3 गुणा 10 की घात माइनस के 9। Q2 का मान कितना दे रखा है? 160 गुणा 10 की घात माइनस के 9/3 बटे R का मान कितना दे रखा है? 0.10, और जब इस पर स्क्वायर है तो यहां भी स्क्वायर लग जाएगा। F बराबर, हम सोचेंगे सबसे सिंप्लीफाई कैसे हो सकता है कि 3 की अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 3 जा कितना हो जाएगा हमारा? 9, और यहां पे हमें 9 मिल रहा है, तो 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, ये कैंसिल हो गया। अब यहां क्या बचा? केवल इसे एक बार बिल्कुल क्लियर तरीके से लिख दो। यहां बचा 1 गुणा 10 की घात 9, और यहां बचा 80 गुणे 10 की घात माइनस 9, यहां बचा 160 गुणा 10 की घात माइनस के। अब आ जाओ बच्चों, इसे जो है जब 0.10 दे रखा है, इसकी घात 2 दे रखी है, तो इसका मतलब है इसे 2 बार लिखना 1। ये क्या है? यहाँ पे 0.10 लिखा है, ये केवल कंफ्यूज करने के लिए हमें, केवल हम इसे 0.1 ही लिख सकते हैं। जब 0.1 लिख सकते हैं तो 0.1 आ जाएगा हमारा। अब 0.1 में क्या आ जाएगा? 0.1 गुणा 0.1। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ कितना 1 है, यहाँ कितना है 80 है, और यहाँ कितना है 160 है। इन्हें सभी को एक साथ लिख लेते हैं। अगर हम 1 की गुणा 80 के साथ करते हैं तो कितना आ जाएगा? 80 गुणा, और यहाँ पे कितना है 160, तो इसे 160 10 की घात, ये किसकी है हमारी?
प्लस की है और ये 10 की घात किसकी है, माइनस की है। तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी प्लस माइनस की। जब आधार सेम होते हैं तो दोनों घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या बचा, 10 की घात 9, ये वाला बच गया केवल। और नीचे कितना, 0.1 गुणा 0.1। यदि हम पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर उतने ही हमारे जीरो बढ़ जाते हैं। एक जीरो इसमें बढ़ा लें, एक यहाँ बढ़ा लें। 8 की गुणा हम 16 से कर लेते हैं, साइड में कर लो। 8 छंग 48, 8 ही कम 8, 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12, यानी कि 128। 128, जीरो कितने, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 10 की घात माइनस के 9। यहाँ क्या बचा, केवल 0 1 0 1। अगर कहीं भी 0 1 भी लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है, 0 1 है तो इसका मतलब ये है केवल ये 1 ही है। अगर हम 1 की गुणा 1 से कर दें तो 1 ही आएगा। 1 2 3 4, कितने जीरो हो गए हमारे, 4। तो 128 गुणा 10 की घात 4 और गुणा 10 की घात माइनस के 9। 128 गुणा, अगर हम माइनस के 9 हैं और प्लस के कितने हैं, 4 हैं, तो घातें 9 में से अगर 4 कम भी हो जाएंगी तो कितनी बच जाएंगी, 10 की घात माइनस के 5। एफ बराबर, ये क्या आ गया हमारा, न्यूटन। बल को किससे मापते हैं हम बच्चों, न्यूटन से। हमारा फर्स्ट पार्ट में कितना आंसर आ गया था कि एफ बराबर 128 गुणा 10 की घात माइनस के 5 न्यूटन। अब इसमें क्या है, यदि उन्हें एक बार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दें, क्या करें हम, क्षण भर के लिए, बस थोड़े समय के लिए दोनों को अगर जोड़ दें तो बल कितना कितना हो जाएगा। अब बल कितना कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे तो जोड़ने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, उन दोनों का माध्य निकालना पड़ेगा। तो जो आवेश दे रखे हैं Q1, Q1 बराबर कितना दे रखा है, 80/3 गुणा 10 की घात माइनस के 9। और Q2 कितना दे रखा है हमारा, Q2 दे रखा है 160/3 गुणा 10 की घात माइनस के 9 कूलम। जब माध्य निकालना होता है किसी भी चीज का तो वो Q बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2/2। बात करते हैं देखो माध्य की। माध्य क्या होता है, माध्य ये होता है, जैसे मान लो एक 2 है एक 4 है संख्या, एक 2 है 4 है, अगर दोनों का माध्य निकालना है तो क्या करते हैं हम, 2 + 4 दोनों को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 6 बटे कितना आ जाएगा, 2, तो कितना आ जाएगा, 3। मतलब माध्य कितना आ गया, इन दोनों का 3 आ गया। इसी प्रकार से क्या है, हमें Q1 और Q2 का माध्य निकालना है तो दोनों क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे और भाग कितने से कर देंगे, हम 2 से कर देंगे। तो Q बराबर Q1 प्लस Q2। तो Q बराबर, Q1 का मान दे रखा है 80/3 गुणा 10 की घात माइनस के 9 कूलम। Q2 का मान दे रखा है 160/3 गुणा 10 की घात माइनस के 9 कूलम। अब बटे में कितना आ जाएगा, 2। Q बराबर, सबसे पहली बात तो हमें इसकी सॉल्विंग करनी है। सॉल्विंग के दो प्रकार हैं, एक तो इजी तरीका है, एक हार्ड तरीका है। इजी तरीका ये है कि हम क्या करें, यहाँ पे अगर देखो हमें 10 की, एक तो 80/3 और 160/3, 160 को हम क्या लिख सकते हैं, 80/3 गुणा 2 नहीं लिख सकते क्या, 8 दूनी 16, यानी कि 160 बटे कितना आ जाएगा, 3। इसे हम इस तरीके से तोड़ के लिख सकते हैं, 80 गुणा 2/3, तोड़ के लिख लो जरा, 80/3 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम। और इसे लिख सकते हैं हम 80 गुणा 2/3 गुणा 10 की घात माइनस के 9/2, ये ऐसे ही रहने दो। तो Q बराबर क्या करेंगे, हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं, 80/3 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ कितना बच जाएगा बच्चों, जहां कुछ भी नहीं बचा सभी ले लिया हमने। यहाँ क्या करा हमने, सभी कॉमन ले लिया। अब जब सब कॉमन लेने के बाद क्या करेंगे, यहाँ जब कुछ नहीं बचेगा तो 1 तो बचेगा ही, और यहाँ कितना बचेगा, 2 अपॉन कितना आ रहा है, 2। तो Q बराबर क्या आ जाएगा, 80 गुणा 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3/3। और ये वाला जो 2 है कहाँ जाएगा, नीचे, और 10 की घात माइनस के 9। 3 से 3 काट दें हम, इससे काट दो तो कितनी बार में कट जाएगा, 40।
तो Q बराबर कितना आ गया 40 गुणा 10 की घात माइनस के 9 और कूलम। अब हमें मान किसका निकालना है, इसके द्वारा बल का। F बराबर फार्मूला क्या होता है कूलम के नियम से। इसे हम बल को जो हमने माध्य निकाला है, अगर हम इसे Q ना मान के, अगर हमने मान लो Q मान लिया, तो दोनों Q1 Q2 क्या हो जाएंगे एक दूसरे बराबर, यानी Q1 भी बराबर होगा और ये Q2 के भी बराबर होगा। तो F बराबर फार्मूला क्या होता है 1/4 पाई एफ साइन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R। F बराबर 1/4 पाई एफ साइन नॉट मान कितना लग जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 का जो मान दे रखा है हमारे पास, वो Q1 का भी Q है और Q2 का भी Q है, तो दोनों के सेम मान है। तो क्या लिखते हैं, दोनों का हम 40 गुणा 10 की घात माइनस 9 और 40 गुणा 10 की घात माइनस के 9 अपॉन R का मान कितना दे रखा है, R का मान दे रखा है 0.1 का स्क्वायर। हम क्या करें, सबसे पहले संख्याओं को एक साथ, यहाँ पे 10 की घात 9 प्लस की है ये, और ये किसकी है माइनस की, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे ये। ऊपर बचा 9 गुणा 40 गुणा 40, तो 9 गुणा 40 गुणा 40 और 10 की घात माइनस के 9। 0.1 को वही पुराना वाला तरीका 0.1 गुणा 0.1। हम क्या करें, सबसे पहली बात तो नीचे से जितने पॉइंट हटाएंगे उतने ही ऊपर 1 लगा के उतने 0 बढ़ा ले हम। 9 की गुणा 4 से कर लो, 9 चौक 36। अब 36 की गुणा 36 गुणा 4, 4 छक 24, 4 तियां 12, 12 और 2 कितना आ जाएगा हमारा 14। तो 144 1 2 3 4 1 2 3 4 गुणा 10 की घात माइनस के 9 अपॉन नीचे ही 1 बचा यहाँ और यहाँ भी 1, तो 1 गुणा 1 1, 144 गुणा 10 की घात 4 गुणा 10 की घात माइनस के 9। 144 गुणा 9 में से अगर 4 चला भी जाएगा तो कितना बच जाएगा बच्चों, 10 की घात माइनस के 5। आंसर क्या आ गया हमारा F बराबर। यदि हम क्षण भर के लिए अगर बार को जोड़ भी दें तो उसके द्वारा बल कितना आएगा हमारा, F बराबर 144 गुणा 10 की घात माइनस के 5। थैंक यू फॉर वॉचिंग।